नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। केवीएस में बाकी लगभग सभी पोस्ट का आपका रिजल्ट आ चुका है। केवल पीआरटी का रिजल्ट आना बाकी था और उसका कारण क्या था वो आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो लंबित था उसी कारण केवल केवीएस पीआरटी का रिजल्ट नहीं आ रहा था और वो आपका आ चुका है आज। और इससे ये क्लियर हो गया है कि बीएड अभ्यर्थी जो प्राइमरी में आपके जिन्होंने भी पेपर दिया था उनको नहीं लिया जाएगा, केवल और केवल डीएलएड अभ्यर्थी जो हैं उनको ही लिया जाएगा। अब उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इस कट ऑफ पर। आपने यहां पर देखा था कि लगभग जो प्राइमरी का पेपर हुआ था उसमें आपके टोटल आंकड़े निकल करके आए थे, तो 5,97,444 लगभग 6 लाख बच्चों ने इसमें पेपर दिया था, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज भी देख पाएंगे कि 2,48,000 के करीब ओबीसी एनसीएल था, ईडब्ल्यूएस 51,000 करके, एससी जो है उसमें कैटेगरी में 1,12,000, एसटी में 15,000 के करीब और अनरिजर्व कैटेगरी में 1,69,000 करके आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर भीड़ थी वो ओबीसी एनसीएल में आपको देखने को मिल रही थी। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें से हम बीएड का एक एवरेजन निकाल कर देखें, अगर हम 50% भी बात कर लें कि इसमें बीएड अभ्यर्थी होंगे, तो अगर 3 लाख भी बच्चे बचेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा गिर जाएगी। कम नंबर जिनके आ रहे थे, मान के चलिए कि 120 या 115 आ रहे थे, उनका भी अब चांसेस पूरा पूरा रहेगा सिलेक्शन होने का। अब देखना यह है कि कट ऑफ कितनी ज्यादा नीचे आती है। एक टाइम था जब 135, 140, 150 की बात हो रही थी, तो उतनी तो अब कट ऑफ कोई भी हाल में नहीं जाएगी, ये आपको यहां से क्लियर हो गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि जो केवीएस ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें क्लियर तरीके से उन्होंने पहले ही मेंशन किया था, ये केवीएस नोटिफिकेशन का ही है, इसमें इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि जो बीएड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, परंतु उनका जो सिलेक्शन होगा मेरिट जिस भी आधार पर, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेगा। और अगर इस इन केस उनके फेवर में नहीं आता है फैसला, तो उस कंडीशन में फीस किसी भी प्रकार से रिफंड नहीं होगी। फीस पेड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी रिफंडेड, ये चीज क्लियर की गई थी, वो भी आपको यहां से नोटिफिकेशन से पहले क्लियर कर दिया। तो यहां पर तो कोई मामला ऐसा है नहीं कि आगे जाके कुछ और इसमें केस वगैरह होगा। ये यहां से क्लियर हो गया कि केवीएस में जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं केवल और केवल उनका ही सिलेक्शन प्राइमरी में होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जब क्वेश्चन केवीएस से पूछे जा रहे थे, तो आपका 17/5/2023 साइड में तारीख भी देख पाएंगे, तो केवीएस की तरफ से ये बताया भी गया था कि उन्होंने ऑलरेडी जो पीआरटी का रिजल्ट है उसके लिए एक लिस्ट इंक्लूडिंग बीएड डिग्री होल्डर्स के लिए तैयार रखी है और एक लिस्ट है जो विदाउट बीएड डिग्री होल्डर्स, यानी इनका पहले से ही लिस्ट वगैरह तैयार है, केवल और केवल इंस्ट्रक्शन इनको मिलना बाकी था। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हवाला दिया गया था और उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आएगा। पर आपने देखा होगा इनको जब भी लेटर लिखा गया है तो इन्होंने एक्चुअल में क्या कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो वो आ चुका है। तो अब रिजल्ट को बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। अब कब रिजल्ट आता है, 2-4 दिन 5 दिन, पर ये मान के चलिए रिजल्ट अब आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उस टोटल आंकड़ों में बीएड अभ्यर्थियों की संख्या कितनी, क्योंकि जितनी ज्यादा बीएड अभ्यर्थियों की संख्या होगी उसके कारण कट ऑफ उतनी ही कम जाएगी, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी हट जाएंगे तो कट ऑफ उतनी ही ज्यादा जो है वो कम जाएगी। तो यही था हमारे इस अपडेट में। कुछ लोग केवीएस की फीस के रिफंड का बता रहे थे, मैंने इसीलिए नोटिफिकेशन दिखा दी, उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा था। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।